तो आज की क्लास की पहला सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, if sum of all edges of cube is 36, then the value in centimeter cube of cube is, यानी मकब के तमाम किनारों का मजमुआ 36 सेंटीमीटर हो तो हजम सेंटीमीटर क्यूब में है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उम्मीद कर सकते हैं PSTR वालों के लिए और GPSTR वालों के लिए, और फिर हमारे जो साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी सवाल थोड़ा इजी सवाल है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ ऑल एजेस बोल रहा है, मतलब एक जो क्यूब है इस क्यूब में कितने एज होते हैं? एज यानी किनारे, आप सभी जानते हैं 12 एजेस, 12 यहाँ पे क्या होता है? किनारे होता है। वो 12 किनारा, एक किनारा एक को हम कंसिडर करेंगे एक हो तो तमाम यहाँ पे इक्वल होता है। तो सम ऑफ द ऑल एजेस मीन्स यहाँ पे 12a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है? 36 हो जाता है। और यहाँ पे 12 वन सा 12 थ्री सा a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे आपका जो एज है, किनारा है, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वैल्यूम, हजम यहाँ पे मालूम करना है। So volume of cube, we know that v is equal to a cube, या हजम मसावी है a क्यूब, आप तमाम जानते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 क्यूब, यानी यहाँ पे 27 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था पहला सवाल, एकदम आसान सवाल था। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक ये यूज किया गया था कि सम ऑफ द ऑल एजेस, तमाम किनारों को यहाँ पे जमा किया गया था। तो 12a होता है, 12 एजेस रहता है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? एक किनारा निकालेंगे, एक किनारा मिल गया तो वहां पे आराम से हमको हजम या यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है। तो चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। देखिए यहाँ पे the number of cubes of sides 3 centimeter that can be cut from a cuboid of dimensions 10 centimeter, 9 centimeter and 6 centimeter। एक मुकव्वनुमा जिसके बाद 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर की कितने मकाब बनाया जा सकता है? ऑलरेडी हमारे पास एक क्यूबाइड है यहाँ पे, ठीक इस तरीके का क्यूबाइड है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इस क्यूबाइड को हम डिवाइड करना है, कट करना है कि इसमें से एक एक क्यूब बनाना है, एक एक क्यूब यहाँ पे आपको बनाना है। वो हर एक क्यूब यहाँ पे कितने? 3 सेंटीमीटर, एक एक क्यूब यहाँ पे आपको बनाना है, कट करना है। 3 सेंटीमीटर का आपको एक एक क्यूब यहाँ पे बनाना है। तो कितने यहाँ पे ऐसे क्यूब बना सकते हैं इस क्यूबाइड में? एक मकबनुमा में एक मकब बनाना है 3 सेंटीमीटर, जबकि मकबनुमा की तमाम यहाँ पे डायमेंशंस बात दिए गए हैं। तो एक है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल मैं समझता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, सवाल यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सवाल को किस तरह सॉल्व करना देखिए जी। देखिए यहाँ पे तो पहला सवाल यहाँ पे सॉल्व होने के बाद दूसरा सवाल इस तरीके से था कि यहाँ पे इबाद दिए गए हैं डायमेंशंस और इसमें क्यूब बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड मालूम करेंगे या फिर ऐसा मालूम करेंगे। सो नंबर ऑफ क्यूब, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स, इसके लिए फार्मूला दूंगा नंबर ऑफ क्यूब या मकब की तादाद। कैसा करेंगे? मकबनुमा मकबनुमा का हजम डिवाइडेड बाय मकब का हजम, यानी जो बड़ा है उसका हजम
वो बड़े में से हम क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब बना रहे हैं, उसका हजम। ये थोड़ा याद रखिए, ये आगे आने वाला है। आगे जब हम इसके अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे हम इस पर वैल्यूज के बारे में रिलेटेड पढ़ते हैं, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर ये बहुत ही अहम चीज है। तो सबसे पहला देखना है बड़ी वाली चीज कौन सी, क्यूबॉइड, उसका हजम मालूम करना। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, क्यूब को निकाल रहे हैं। तो मकब नमक हजम बटे मकब का हजम, या कर्ब का हजम, कर्ब नमक हजम बटे कर्ब का हजम, ऐसा लिख सकता है। तो यहाँ पे कर्ब का हजम आप सब तमाम जानते हैं, एल इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाय मकब नमक हजम ए क्यूब है। ये तमाम चीजें यहाँ पे दिए गए, डायरेक्ट ए भी यहाँ पे डायमेंशन दिए गए हैं, तो डायमेंशन को यहाँ पे लिख लो 10, 9 और 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए क्यूब यानी ए भी दिया है, मतलब एक क्यूब जो बना रहे हैं वो कितने सेंटीमीटर का होगा, यहाँ पे एक जो क्यूब का जो एड्ज है वो 3 सेंटीमीटर। सो ए इज इक्वल टू यहाँ पे 3 होता है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इंटू 3 इंटू 3 सो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 3 3 3 9, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होता है। फिर ए3 यहाँ पे कैंसिल होता, तो टोटल यहाँ पे कितना 10 इंटू 2 यानी 20 क्यूब्स निकल के आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा है, नंबर ऑफ क्यूब्स 20 क्यूब्स होते हैं। यहाँ पे ना ही आपको सेंटीमीटर मिलता है, ना ही यहाँ पे मीटर मिलता है, ना ही मीटर क्यूब मिलता है, क्योंकि तादाद है, तादाद के यहाँ पे कुछ भी इकाई नहीं होती। तो यहाँ पे मकब की तादाद कितनी हो गई, 20। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होगा। जो आखिरी सवाल लास्ट टाइम मैं आपको दिया था, शायद मैं आपको वो चीज बताया था कि इफ लेंथ ऑफ द each edge of cube is increased by 20 सेंटीमीटर, शायद उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और जवाब भी शायद मैं आपको बताया था 72.8%। ठीक है, ये आप किए हैं, अगर किए हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं और एक बार आपको दोबारा उसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। जी, ये सवाल आप सभी लोगों ने किए ना, इस सवाल उर्दू में नहीं था, फिर उर्दू में आपको मैं बताया कि कर्व का हर एक किनारा 20% बढ़ाया जाए तो वैल्यूम कितने फीसद बढ़ेगा बोल के, हजम 44 कितने जी, कितना आता है मैडम इसका, 44 आया सर, 44%। इसका जी सर, वॉल्यूम नहीं, का ये क्वेश्चन का सर। देखिए मैडम और एक बार चेक कीजिए, वो जी सर। 20% और एक दूसरा था वो, यहाँ पे 72.8 कितना मैडम सभी का यहाँ पे नहीं किया इसको, वो जो और एक जो था वो क्यूबॉइड का था, आप किए थे शायद, वो 44 था। जी सर। नहीं किया सर वॉल्यूम का। हाँ वॉल्यूम का नहीं किया जी, वो था CSA टोटल सरफेस एरिया पर, जो वैल्यूम का नहीं किया तो आपको मैं बताया था कि वैल्यूम का फॉर्मूला लिख के कीजिए बोल। चलिए, तो एक बार मैं भी इसको और एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो सवाल उर्दू में आप भी लिखिए, अगर मुकब के हर किनारे को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका हजम कितने फीसद बढ़ेगा। अगर मुकब के हर किनारे को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका हजम कितने फीसद
बढ़ेगा। ठीक, तो वैल्यूम करना नहीं किया, फॉर्मूला वही लगता है, प्रोसेस पूरा सेम वैसा ही है जैसे कल लास्ट टाइम मैंने बताया था। पहला काम आपको क्या करना है, एक कोई भी एक एज को कंसीडर करना है, कंसीडर करके यहाँ पे जैसे बताया था, कंसीडर करके वैल्यूम मालूम करना, दैट इज ए क्यूब। सो दूसरा यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू एज मालूम करना है, ठीक है, नया किनारा मालूम करना। तो इसको हम कैसा करेंगे, सो ए प्लस कितने फीसद दिया है इंटू यहाँ पे ए कर लेंगे, इंटू ए या फिर डिवाइड बाय 100 इंटू ए। ठीक है, सो थर्ड यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू एज आने के बाद यहाँ पे न्यू वैल्यू मालूम करेंगे, नया वैल्यू। सो नया हजम मालूम करेंगे, फिर फोर्थ स्टेप डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे वैल्यू 2 में से वैल्यू 1 को, ठीक, बड़ी में से छोटा डिफरेंस करेंगे। फिर फिफ्थ वन में जो डिफरेंस आता है v2 माइनस v1 में, डिवाइड बाय v1 इंटू 100 कर देंगे, मतलब कितना बड़ा है उसमें से डिवाइड बाय पहला वाला वैल्यू रख के इंटू 100 करेंगे। ये स्टेप्स है, इसे याद रखिए, ये हमेशा आपको चाहे कौन से भी वहां पे ज्योमेट्रिकल या सॉलिड शेप हो, इसके लिए यही तरीका यूज होता है, एकदम आसान तरीका है। स्टेप्स अगर आप याद रखेंगे तो मैं समझता हूँ आप यहाँ से शॉर्टकट बना करके खुद से एक नया फॉर्मूला, एक नया टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर तो इसलिए मैं बार बार जितने हमारे टीटी स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये बोलते हैं कि सर शॉर्टकट बोलिए, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, पहला आप थियरी समझिए इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद आप बड़े को छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा लेंदी सवाल है सब छोटा कर सकते हैं, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते। तो अगर एक बार आपको समझ में आ गई चीज, आप डायरेक्ट न्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट ये निकाल करके ये निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आप खुद वहां पे आप एक से दो बार, 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाते हैं कि इसमें कुछ भी हो रहा ही नहीं है। ये तमाम चीजें डमी स्टेप्स है, मतलब जो नाम स्टेप्स है, मतलब जो काम है इसका और इसका डायरेक्ट यहाँ पे होने वाला, तो आप डायरेक्ट उस चीज को समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और बार मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट नया जो सॉलिड है उसकी तरफ। तो वही मेथड, चाहे वैल्यूम रहने दो, चाहे टोटल सरफेस रहने दो, या कुछ भी रहने दो, आपको करना वही है, बस फॉर्मूला चेंज करना है बस। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट ए बी एज ऑफ ए क्यूब, then its volume is so that is a cube, या फिर ऐसा लिख सकते हैं v is equal to a cube। सो इसे 1 या 2 वगैरह नाम देंगे, ठीक। सो या लास्ट में नहीं किया तो छोड़ दो। फर्ज करें कि a क्या है, मौकब का किनारा, ठीक। तो इसका हजम आपको जो समझ में आता है वो लिखिए, इसका जब v is equal to a cube, ये बात क्लियर होगी। तो ये इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा। अब यहाँ पे क्या है, न्यू एज यानी नया किनारा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 20% बढ़ रहा है। तो ये चीज हमने कहाँ पर बात की थी पता है आपको, शायद याद होगा, जब लाइन्स एंड एंगल्स में सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे थे, वहां पे ये चीज को मैं आपको समझा था। कोई भी चीज को अगर परसेंटेज में अगर बढ़ाते हैं तो हम इसको पहला उसको लिखते हैं प्लस 20%, इस तरीके से लिखते हैं, इनटू फिर अगेन वही चीज को यहाँ पे लिखते हैं। इस तरीके की चीज मैं आपको समझाया हूँ, आप जाकर चेक कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो चीज अगर ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई तो वो इसी सेम स्टेप को वहां पे करना है। तो देखिए वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 20% बढ़ रहा है। हाँ, इसी पे एक और यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये 20% यहाँ पे बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक चीज ध्यान में रखिए, अगर बात यहाँ पे 20% डिग्रीज की होती या घटने की यहाँ पे बात होती, घटने की, ठीक है,
घटती है, अगर 20% वापस की किनारा घट जाता है तो वहां पे क्या उस वक्त क्या करेंगे, तब यहाँ पे a माइनस 20% 100 इंटू ए कर लेंगे वहां पे, बस बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घट रहा है तो माइनस करेंगे, बस उतना ही फर्क है यहाँ पे। बात क्लियर होगी। तो मैं लास्ट में बताया था कि घटने की भी एक एग्जांपल दूंगा, तो इसी को आप क्या कीजिए, डिग्रीज करके देखिए, डिग्रीज करके देखिए, स्टेप्स वही सेम टू सेम रहेंगे। हाँ, लेकिन कहाँ पे माइनस करना है फिर वहां पे मैं आपको एक निशानदेही करूंगा। एक तो यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे चेंज करना, हर वक्त यहाँ पे हम बढ़ता है तो प्लस ले देते हैं, फिर घटता है तो क्या करेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यू एज आने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे बढ़ रहा है तो a प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू यहाँ पे a होता है, सो ये 21 से 20 5 सो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5 इंटू ए 5 प्लस 6 a डिवाइड बाय 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी का खेल है, बस पूरा खेल इसी का है। यहाँ पे अगर ये चीज आपको मिल गई तो काम खत्म, आप डायरेक्ट लास्ट आंसर भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लास्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं सर, अब मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो 6/5 ऐसा भी होता, या फिर आप अगर और भी एक मेथड में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बिना ऐसे काटे, सिर्फ 2 को और काटे, ठीक, अगर आप ऐसा ही रखे a प्लस 2/10 a को ऐसा 10 को ऐसा ही रखे, क्यों, क्योंकि अगर 10 को ऐसा ही रखेंगे तो वहां पे जीरो का जो झमेला है वो एकदम आसानी से खत्म होता है। अगर आप 5 को रखेंगे तो आ जाता है आराम से आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 6 का क्यूब निकालना पड़ता है, फिर 5 का क्यूब निकालना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होने की चांसेस है। तो इसीलिए यहाँ पे 10 रखेंगे, तो 10 इंटू ए 10a प्लस 2 12a डिवाइड बाय 10 रखेंगे। ये भी चलता है, ये भी चलता है, दोनों सेम, अगर आप कट करेंगे तो वही आता है अपन से। ठीक, तो मैं थोड़ी देर ऐसा ही ले रहा हूँ। देखिए हमारे 6a 0 0 कैंसल, 2 1 2 5, तो यहाँ पे देखिए कैसा लिया हमने 6 a प्लस तो वो 6 से छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ क्योंकि आसानी होती है। तो ये सिफर सिफर कैंसल 2/10 होता है, फिर इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 10a प्लस 2 12a यहाँ पे रखते हैं, 10a में 2a जमा करेंगे तो 12a होता है। ठीक है, मैं इसी को लेकर चलूंगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो 10 रहा तो एकदम आसानी से आंसर आपको मिलता है, एकदम खुशी खुशी से, बिना किसी तकलीफ के। आप देख सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा न्यू एज था। तो न्यू एज के लिए मैं ए लिखता हूँ कैपिटल ए। जब ये न्यू एज आ जाता है आपको, तो यहाँ पे देखिए नया एज नया किनारा आता है, तो थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, वहां पे उसका नया वैल्यू मालूम करेंगे, नया वैल्यू पूछे तो वैल्यू मालूम करेंगे, नया सरफेस एरिया पूछे तो नया सरफेस एरिया मालूम करेंगे। तो ये एज मालूम करने के बाद सवाल में पढ़ेंगे क्या मालूम करना है, तो वहां पे वैल्यू मालूम करो बोल रहा है, तो मैं इसे V2 लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक, उसमें वहां V1 लूंगी, सो V2 यहाँ पे नया वैल्यू मालूम करता है, न्यू वैल्यू या नया हजम आप लिख सकते हैं, न्यू वैल्यू। ठीक, नया हजम। तो अब ये किनारा हमारा ए है, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या करेंगे, ए क्यूब ले लेंगे, ए क्यूब नया किनारा में क्या पे लेंगे। तो इसी के साथ हम क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए में यहाँ पे क्या था 12 डिवाइड बाय 100 ए क्यूब होता है, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू ए क्यूब, 12/10 इंटू ए क्यूब। तो उसको सेपरेट कर लेंगे, 12 का क्यूब 12 12 144 इंटू 12 कर लेंगे, तो वहां पे आपको 1728 आता है। फिर मैं इसके लिए यहाँ पे सोच रहा था कि एकदम ही आसानी से निकल के आता है, तो ये कितना होता है 1 2 3, यहाँ पे 3 सिफर यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होता है ए क्यूब का ए क्यूब। ये बात क्लियर हो गई, स्मॉल ए क्यूब का स्मॉल ए क्यूब। तो नया हजम आ जाने के बाद, V2 आने के बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप डिफरेंस करना है, किसमें से, नया हजम में से। सो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे हजमों का फर्क। ठीक, तो बड़ा कौन है, ए हो गया, तो 1728 डिवाइड बाय
1 2 3 ए क्यूब, छोटा पहला जो जब हम कंसिडर किए थे ये था, तो वहां पे ए क्यूब इस तरीके से लिखेंगे, बस इसी का फर्क है, इतना ही डिफरेंस। सो अगेन यहाँ पे ए क्यूब कॉमन आता है तो यहाँ पे ए क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो 1728 डिवाइड बाय 1000 माइनस ए क्यूब बाहर चला गया 1। तो देखिए टेन लेने का ही यहाँ पे आसान होता है कि आराम से आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने एकदम खुशी के साथ आप कर सकते हैं। तो 1000 इंटू 1000 यहाँ पे हो जाता है, डिवाइड बाय यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू, याद रखिए ए कैंसिल नहीं होंगे, सो 728 डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे आ जाता है 1000, ठीक, ये होगा डिफरेंस। हाँ यहाँ पे एक चीज मैं आपको रुक के बताऊंगा, देखिए यहाँ पे जो 20% जो बढ़ने की बात की थी, 20% इंक्रीज की जो बात की थी, या यहाँ पे वैल्यूम बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू वैल्यूम में से पुराना छोटा वैल्यूम है, तो जाहिर सी बात है अगर ये छोटा वाला है, एज को अगर 20% इंक्रीज करते हैं तो वैल्यूम क्या होता है यहाँ पे ज्यादा होता है, तो जो नया क्यूब बनता है तो उसका जो हजामा बड़ा ज्यादा होता है, तो ये V2 वैल्यूम है, ये V1 है, तो V2 में से V1 निकालेंगे, ठीक है। ये इंक्रीज की केस बता रहा हूं, अगर वही यहाँ पे डिग्रीज की केस आती या डिग्रीज का केस यहाँ पे आ जाता समझो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्यूब है, इसकी किनारे यहाँ पे घट रहे हैं, तो घट रहे हैं मतलब जो क्यूब नया क्यूब बनता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम डिग्रीज के टर्म में क्या करते पता है, V1 माइनस V2 करते, क्योंकि पहला वाला का जो हजम है वो ज्यादा हो जाता है, बाद में वाले का वहां पे एकदम छोटा हो जाता है, या हजम कम हो जाता है, ठीक है। तो V1 माइनस V2 करते कब, इन केस ऑफ डिग्रीज। तो याद रखिए डिग्रीज भी अगर आ गया तो वो भी आपको ऐसा ही करना है, डिग्रीज या कम हो रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, V1 माने पहले जो ए क्यूब है, ए क्यूब में से इसको निकाल देंगे। तो यही चीज को आप क्या कीजिए, अब मैं इंक्रीज का जो किया हूं उसी का आप डिक्रीज करके एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी हम इंक्रीज किए हैं उनका खुद से क्या कीजिए, डिग्रीज प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको और भी अच्छी तरीके से तमाम चीजें एकदम सेटलमेंट हो जाती है। जी ये सवाल आया है लेकिन क्यूबॉइड पर नहीं आया, सरफेस स्फीयर पर आ रहा है, यानी कोरे पर आया है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए लास्ट टाइम या लास्ट टाइम मैंने 2017 या 19 में सवाल पूछा जी। तो डिग्रीज के लिए हम क्या करते हैं, पहला वाला लेके बाद में नया V2 को माइनस करते हैं, लेकिन इंक्रीज में क्या होना, इंक्रीज में जब होता है तो V2 में से V1 माइनस करते हैं। तो ये तमाम चीजें थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, अगर आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको तो मैं समझता हूँ उतना भी डिफिकल्ट आपको नहीं लगता है। ये अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स पूछा तो आपको ऐसा ही करना है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो फार्मूला यहाँ पे टोटली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछा तो सीधे फार्मूला में बताया था, क्या आया था, x प्लस वाई एक्स वाई डिवाइड बाय 100 इंटू %। तो यहाँ पे इसको रख देंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डिफरेंस से आ गया, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अब परसेंटेज, कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वैल्यूम, परसेंटेज ऑफ वैल्यूम यानी हजम का फीसद, हजम का फीसद कितने फीसद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस करने के बाद जो जवाब आया है, डिफरेंस करने के बाद जो जवाब आया, सो ए क्यूब 728 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय पहले वाला जो था उसको हम रखेंगे, पहले वाला पे ए क्यूब था, यहाँ पे ए क्यूब रख देंगे, इंटू 100 इंटू 100% पूछा तो इंटू 100 यहाँ पे करना है। तो ए क्यूब यहाँ पे खुशी से जाता है, तो क्या होगा 78 डिवाइड बाय 1 2 3 और यहाँ पे 100 1 2 ए चले जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं 1000 रखा हूँ। देखिए अगर आप 25 को लेकर आएंगे तो वहां पे क्या होता है पता है, थोड़ा दिक्कत होने की चांसेस है, या बड़ा नंबर आने की वजह से वहां पे जरा मुश्किल होती है हल करने के लिए। तो 728 डिवाइड बाय यहाँ पे 10 है, तो आप आराम से जी 72.8 यहाँ पे हजम की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर
सेंटीमीटर या यूनिट्स दिया है तो या परसेंटेज, इतना परसेंट यहाँ पे बोल रहा है, बस इतना परसेंट यहाँ पे बोल रहा है। तो 72.8% यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज। तो बात आपको कहाँ याद रखना है, एक फर्स्ट कंसीडर न्यू एज निकालना है, न्यू एज निकालने के बाद यहाँ पे आके सोचना है, टोटल सरफेस एरिया पूछा तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हजम का पूछा तो हजम का, वॉल्यूम का पूछा तो वॉल्यूम का, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू रख देना। तो नेक्स्ट इसको डिफरेंस करना, ठीक है, बाद में वाले में से पहले वाले में से, ऐसा हर वक्त ऐसा इंक्रीज में हम क्या करेंगे, न्यू वॉल्यूम में जो पहले वाले वॉल्यूम था उसको डिफरेंस करेंगे। जब एजेस इंक्रीज होते हैं, अगर एजेस डिक्रीज होते हैं तो तब क्या करेंगे, ए क्यूब को पहले लाएंगे, ए क्यूब को पहले लाएंगे, फिर से बाद में लाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एज इट इज ए क्यूब को बाहर निकाल के आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यहाँ पे आराम से आपको परसेंटेज मालूम करना है, तो कितना फीसद वहां पे बढ़ा, कितना वहां पे डिफरेंस आया है, वो डिवाइड बाय पहले वाले में से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आता है। आप क्या कीजिए, इसी 20% का डिग्रीज मालूम कीजिए। तो डिग्रीज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर बाद में सेकंड चेंजेस कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको फर्स्ट लाएंगे, फिर बाद में इसको सेकंड लाएंगे, पहला लिखेंगे फिर बाद में यहाँ पे इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर एज इट इज आपको करते हुए जाना है। तो लास्ट में आप बताइए कितने परसेंट वहां पे डिग्रीज होता है। तो ये था परसेंटेज इंक्रीज डिग्रीज का जो था कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह इस पर और भी जब हम स्पीयर और भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे तमाम चीजों को फिर एक बार उसी की लेवल पर लाएंगे। अगर स्पेयर कर रहा है या फिर कुर्रा कर रहे हैं तो अगेन भी वहां पे ऐसे सवाल मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना है, ठीक है। आप सवाल पूछेंगे, आप सर ये क्यूबॉइड में होता है क्या, सर ऐसा क्यूबॉइड में होता है क्या? जी, वहां क्यूबॉइड में भी आपको मिलता है, ठीक है। शायद मैं वो उस सवाल नहीं लाया, लेकिन एक हिंट देके आपको निकलता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, यानी मौकबनुमा है, यहाँ पे 3 मेजरमेंट्स देता है, 3 मेजरमेंट्स। मान लीजिए इसके लेंथ 20% बढ़ता है, ब्रेड्थ यहाँ पे 30% बढ़ता है, और हाइट यहाँ पे 10% बढ़ता है। तो इसका नया वॉल्यूम कितना होता है, या नया सरफेस एरिया कितना होता है? इस तरीके से सवाल यहाँ पे वॉल्यूम मालूम कर लीजिए बस, न्यू वॉल्यूम कितना होता है दोस्त। तो कीवर्ड में भी ये यहाँ पे आने के चांसेस है, कीवर्ड, ठीक है। तो इसके लिए कैसा करना है, तो आपको वही तरीका फॉलो करना है जैसा मैंने किया। पहले आप क्या करेंगे, एल बी एच कंसिडर करेंगे। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच रख देंगे। फिर न्यू वॉल्यूम के लिए फर्स्ट लेंथ के लिए न्यू लेंथ L2 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना, L + 20 डिवाइड बाय 100 इंटू L करना। फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके अभी जैसा बताया वैसा करेंगे, ये लेंथ का होगा। फिर यहाँ पे ब्रेड का V2 कर लेंगे, तो 30% यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 30 डिवाइड बाय यहाँ पे 100 करेंगे ईयर। सो नेक्स्ट यहाँ पे हाइट का ये बी, यहाँ पे बी आना जी, यहाँ पे हाइट का H2, तो H + 10% बढ़ रहा है इंटू H कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नए आपको क्या होंगे, लेंथ आएंगे, ब्रेड्थ आएंगे, हाइट आएगी। नई लेंथ, नई ब्रेड्थ और नई हाइट यहाँ पे आपको मिलती है। न्यू हाइट, न्यू ब्रेड्थ, न्यू लेंथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इसको आप क्या करेंगे, अगेन नया वैल्यू कर ले लेंगे, V2 = L2 V2 H2 में ले लेंगे, इतना वैल्यूज यहाँ पे पुट करके, ठीक है। तो आपको LVH को सेपरेट कर लेंगे, LVH को सेपरेट कर लेंगे, जो नंबर है उसको यहाँ पे रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, V2 - V1 करना है। V2 - V1 करके ये 4th स्टेप है। 5th स्टेप क्या करेंगे, V2 - V1 डिवाइड बाय V1 इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके का है, आप सवाल लिख लें, मैं बोलता हूँ। नहीं मैडम, डिग्रीज का प्लस में ही आता है, डिग्रीज का माइनस में आता है। यहाँ पे देखिए सवाल मैं बोलता हूँ, इफ लेंथ ऑफ
cuboid is increased by 20%, breadth is increased by 30%, and height is increased by 10%. Then find the percentage of new value. Yeah, find the percent of, then volume of cuboid increase by, ऐसा लिख सकता है, या find the how much percent increase by volume. या अगर एक मुकम्मल का लंबाई 20% बढ़ती है, लंबाई 20%, चौड़ाई 30% और ऊंचाई 10% बढ़ती हो तो इसका हजम कितने फीसद बढ़ेगा, इसका हजम कितने फीसद बढ़ेगा. तो आपको यही सेम टू सेम यहाँ पे करना है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल ले लेते हैं. थोड़ा ऊपर कीजिए देखना. वही यहाँ पे हम एक एस को निकाल देता है ना क्यूब में. आपको यहाँ पे लेंथ भी निकालना है, ब्रेड्थ भी निकालना है, हाइट भी निकालना है, और नेक्स्ट वैल्यूम पूछे तो वैल्यूम को फॉर्मूला लेना है बस. जी शुरू करेंगे. ये था क्यूबाइड के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स. अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्तवाना, उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलेंगे स्लेन. चलिए, तो सवाल ऐसा, लेंथ इंक्रीज बढ़ता है, तो अगला टॉपिक स्लेन. इसे उर्दू में क्या बोलना, इस्तवाना या अस्तवाना, जैसा आपकी तरफ प्रोनाउंसिएशन है वैसा आप कर लीजिए. तो CSA कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले हम देखेंगे. इस्तवाना दिखने में ऐसा इस तरह होता, जिसमें यहां से लेकर यहां तक, इसे या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलते हैं. हाइट बुलंदी या ऊंचाई भी हाइट. और ये जो है रेडियस निस्पुतर. और याद रखिए इस्तवाने में दोनों भी यहाँ पे जो निस्पुतर है इक्वल होता है, दोनों भी यहाँ पे निस्पुतर इक्वल होता है. अगर एक निस्पुतर थोड़ा ज्यादा बड़ा या कम होगा तो उसे इस्तवाना वो नहीं होता, वो होता है फ्रस्टम होता है. ठीक है, फ्रस्टम यहाँ पे हो जाता है, या फिर हमें फ्रस्टम उर्दू में फ्रस्टम बोलता है. अगर गलती से एक बड़ा और एक छोटा यहाँ पे दायरा मिल जाता है या निस्पुतर हो जाता है तो उसको हम ये क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं. तो यहाँ पे दोनों भी ऊपर और नीचे वाला का जो निस्पुतर है वो एकदम सेम होता है. तो शुरुआत करेंगे. तो यहाँ पे पहला जो सवाल है, फार्मूला जो है कर्व सरफेस एरिया. तो यहाँ पे कर्व क्यों बोलते हैं, वहां पे LS से बोले थे, यहाँ पे CSA बोलेंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आपको पता भी है तमाम चीजें, फिर भी यहाँ पे बताता हूँ. कर्व यानी जो एकदम पूर्णानुमा, मतलब ऐसा एक कर्व होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं. CSA में पहला जो फॉर्मूला है 2πRH ये फॉर्मूला है. तो इसमें एक छोटी चीज हम फिर लाएंगे. यहाँ पे याद रखिए
2 पाई आर, अगर हम थोड़ा गौर करेंगे 2 पाई आर इंटू एच, ये 2 पाई आर क्या है पता है? सिलेंडर है, ये इसका जो यहाँ पे नीचे वाला जो दायरा है, ये इसका मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। दिखाई दे रहा है? जी यार, कैसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, आवाज, ये जो है ये सर्कल है, सर्कल का इसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे ऐसा भी लिखते हैं कभी कभार, CS इज इक्वल टू C इंटू एच भी लिखते हैं, CS इज इक्वल टू C इंटू एच, C फॉर सरकमफ्रेंस, या फिर ऐसा बोलते हैं सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। कभी कभार क्या देता पता है एग्जाम में? वहां पे ये चीज देता है, circumference of the base of cylindrical cylinder is 24 and height is 10, then what is the curved surface area, ऐसा पूछता है। तो इसीलिए circumference अगर दिया है तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, वहां पे s से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पाई आर एच, s यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उर्दू में इसको बोलते हैं फमीदा सतह रकबा आ जाता है, फमीदा सतह रकबा। ठीक, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे थोड़ा, एक छोटा सा मैं पेपर लेके आपको डेमो भी अगर दिखाऊंगा तो एक बार अच्छे से आपको समझ में आ जाता है पेपर। देखिए ये यहाँ पे कौन सा पेपर है, कौन सा रेक्टेंगल पेपर। तो अगर आप इसको अगर आप क्या करेंगे, ऐसा फोल्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक रेक्टेंगल को अगर फोल्ड करेंगे तो मैं समझता हूँ ये यहाँ पे क्या बनता है, ये होता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर यहाँ पे बन जाता है सिलेंडर। तो इसमें भी कभी कभार आपको एक चीज छुपा के देता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, क्या देता पता है? ये जो है जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल। सर्कल कभी कभार सरकमफ्रेंस ही देता है, सरकमफ्रेंस के बजाय कभी कभी लेंथ ऑफ शीट देता है, मतलब इसकी जो लंबाई है वो देता है, जो है ना यहाँ पे ये जो लंबाई है वो देता है, ये लंबाई, तो ये लंबाई, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, CS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, ये लेंथ ऑफ मेटल शीट, रेक्टेंगुलर मेटल शीट इनटू यहाँ पे S लिख लेंगे, ये छने ब्रेड्थ। तो ये भी यहाँ पे L इंटू बी क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, तो ये लेंथ है, ये लेंथ, हाइट, और ये है हमारा ब्रेड, ये सॉरी हाइट है और ये लेंथ। L इंटू एच अगर कर लेंगे या बी भी कर लेंगे आपको, तो दोनों का अगर यहाँ पे आप एरिया निकालेंगे, so that area is nothing but, अगर आप ऐसे कर लेंगे, that area is nothing but your कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये बात ख्याल रखें आपको, ऐसे सवाल 1 2 3 है आगे, इसीलिए मैं एक चीज अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो L इंटू बी, अगर एक मेटल रेक्टेंगुलर मेटल शीट को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, L इंटू बी करेंगे या L इंटू एस भी करेंगे, तो ये जो है हमारा CSA बनता है। क्या बनता है? CSA। अगर फोल्ड करेंगे तो CSA बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सभी को। तो यहाँ पे कभी कभार क्या करता है, CSA इज इक्वल टू फाइंड द रेडियस पूछता है, वहां पे सिर्फ लेंथ देता है। क्या देता है? लेंथ। सो दैट लेंथ इज नथिंग बट दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। वहां पे क्या देता है, इसकी जो हाइट है उतना देता है, ये लेंथ जो है मान लीजिए 21 सेंटीमीटर यहाँ पे है। सो फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर पूछता है।
यहाँ पे सवाल कैसा बना था, एक रेक्टेंगल मेटल शीट है आपके पास जो जिसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है, उसको हम क्या बनाते हैं, एक स्तवाना बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। तो स्तवाना का वहां पे रेडियस क्या होता है पूछता है, रेडियस क्या होता है पूछता है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सो दैट लेंथ इज नथिंग बट 2πr। तो यही यहाँ पे क्या बनता है, देखिए इसी को अगर हम फोल्ड कर लेंगे ऐसा, तो यही चीज, ये जो लेंथ है, यही चीज आगे जाके सरकमफ्रेंस होती है। ये एकदम मैं समझता हूँ शायद ये अभी तक आपने ऐसी चीज नहीं देखी होंगी, गौर शायद नहीं किया होगा, या किए भी होंगे तो इस पर सवाल हमारे टेक्स्ट बुक में वगैरह बहुत कम है। तो CSA इज नथिंग बट, सो दैट लेंथ इनटू ब्रेड्थ या हाइट भी बोल सकते हैं। तो L क्या होगा वहां पे, 2πr होगा। L इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस। जी, इस तरीके से यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन के आता है। तो टोटल फॉर्मूले कितने हैं सर CSA पर, तो पहला यहाँ पे CSA पर कितना हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला 2πrh, 2πrh। तो इसके बाद हमने यहाँ पे से क्या किया, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे ले लिया, सर्कमफ्रेंस इंटू एच। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, CSA होता। फिर बाद में CSA का एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, L इंटू बी कर लेंगे तो तब भी यहाँ पे क्या होता है, L इंटू एच भी कर लेंगे या बी भी कर लेंगे तो ये भी सर्कमफ्रेंस होता है। या फिर CSA इज इक्वल टू L, या फिर L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 2πr होता है, सो दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो इस तरीके से सिर्फ एक फॉर्मूले से यहाँ पे हमने कितने 3 फॉर्मूले बनाए। तो 1 2 3, ये तीनों पर अब आगे आने वाले जितने भी हमारे क्लास क्वेश्चंस होंगे तो सवाल वहां पे भर भर के आपके पास आएंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ये पहला हो गया फर्स्ट फार्मूला। दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सो दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया, या फिर हम इसको कहेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, या फिर बोलेंगे सतही रकबा बोलेंगे, ठीक, या फिर कुल सतही रकबा भी बोलेंगे, कुल सतही रकबा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और फॉर्मूला आने वाला है, गौर करें। सो कुल सतही रकबा कब मालूम पड़ता है, सो फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया यानी ये, फिर बाद में एरिया ऑफ द लोअर पार्ट, एरिया ऑफ अपर पार्ट, लोअर एरिया ऑफ लोअर पोर्शन, एरिया ऑफ अपर पोर्शन, यहाँ पे नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे दोनों। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, दोनों यहाँ पे सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, और दोनों की रेडियस सेम है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स लिखता हूँ। तो 2 टर्म्स एरिया ऑफ, ये लोअर पार्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो CSA फॉर्मूला जैसे भी हमने यहाँ पे निकाला 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे 2πr, 2πr कॉमन आ जाता है, 2πr अंदर क्या बचता है, इधर h बचता है, और यहाँ पे 2πr r स्क्वायर है, यहाँ पे 2 r है, एक r बाहर चला गया तो यहाँ पे एक r यहाँ पे बच जाता है। तो इस तरीके से TSA का एक नया फार्मूले का जन्म होता है, दैट इज 2πr r प्लस h। इस तरीके से 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h। ये बात क्लियर होगी, किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। तो ये था दूसरा फॉर्मूला CSA और TSA। यहाँ पे कुछ और नए फॉर्मूलेज नहीं आएंगे, तो ये दो फॉर्मूले याद रखें। CSA के अंदर कितने फॉर्मूले आ रहे हैं, और CSA में 3 नए फॉर्मूले आ रहे हैं, 1 2 3, और इसे L इज इक्वल टू 2πr, ये भी याद रखें। सो TSA का ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो अब इस पर कुछ सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो पहला सवाल कुछ इस तरीके से आपके सामने है। देखिए, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेड सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. यानी यहाँ पे डायरेक्ट जंप किए हैं। एक कायम दायरी स्तवाना खमीरी सतह का रकबा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी बुलंदी 14 सेंटीमीटर हो, तो इस स्तवाने का कायदे का रकबा
आसान की बात बोलता हूँ। ये सवाल को लिख लें। जी शुरू कर लेंगे। एक कायम देरी इस्तेमाल, एक कायम देरी इस्तेमाल है, इस पर थोड़ा रोशनी। कायम देरी इस्तेमाल मतलब सो वो जो बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ा होता है, या 90 डिग्री का जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है बराबर इसका यहाँ पे कितना 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, अभी कभी 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 ऐसा भी एक सिलेंडर आता है ये टाइप वाले, तो इसको हम राइट सर्कुलर नहीं बोलते। ठीक, तो यहाँ पे राइट सर्कुलर है ना, जो एकदम 20 का जो वाई एक्सिस है 90 डिग्री बना, जो हाइट है बराबर 90 डिग्री बना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक सवाल था, सी एस यहाँ पे दिया था, सी एस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहां पे हाइट भी दी गई थी, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डायमीटर, ये बेस है, ये बेस का डायमीटर वहां पे पूछ रहा है। सो पहले हम रेडियस निकालेंगे तो खुद ब खुद डायमीटर भाग के आ जाता है। ठीक, तो इसके साथ फॉर्मूला रख लेंगे, सी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको डायमीटर मिल जाता है। सी एस से 88 है इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, जो हमारे PSTR के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये सवाल मैं समझता हूँ मखन है। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको, ये आपका हार्ड लेवल है, और जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा यहाँ पे तवज्जो देने की बात है। तो 7 1 सा 7 2 सा, यहाँ पे जब भी कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो PSTR और जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स है वो बहुत ध्यान से सुनना है क्लासेस, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 या 10 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, और जैसे एंड जाते हैं लास्ट में, तो टॉपिक के लास्ट में जाएंगे तो GPSTR रजिस्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर पूरे को निकाल देंगे या फिर इसी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 44 44 88 इंटू आर, सो 88 1 से 88 1 से, सो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर निकल के आता है, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, 2 इंटू 1, सो डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। कभी कभार इतना लिख के अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ये भी ऑप्शन में रहता है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की चांसेस है। वहां पे डायमीटर पूछा है तो हम रेडियस निकाल के ढूंढेंगे तो ऑप्शन में रहता है जी। नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पे, तो ये आप कर लें, सेम ऐसा ही है। Curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meter square if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find the height। यानी कायम दायरे इस्तेमाल का बगली सतह या खमीज सतह दोनों एक ही है, तो बगली सतह का रकबा 4.4 मीटर स्क्वायर है। अगर इस्तेमाल का कायदे का निस्फ उत्तर यहाँ पे दिया है 0.7 मीटर, और तो इसकी बुलंदी मालूम करें। तो यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा, देखिए CSA जब दिया है ना 4.4, तो उसको आप क्या करेंगे 44 डिवाइड बाय 10 कर लेंगे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर दिया है, तो आप क्या करेंगे 7/10 कर लेंगे, एकदम आसानी से आप ये सॉल्व होता है। अगर आप 44 रख के बैठेंगे 0.7 रखेंगे तो दिल घबराता है पॉइंट को देखकर। वो घबराहट से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 10 टाइम कर लेंगे। अगर यहाँ पे 1 पॉइंट है तो 10, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 कर लेंगे।
तो चलिए इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर दो। 2 पाई RH, सो 44 डिवाइड बाय यहाँ पे 10 होता है, 2 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू R, 7/10 इंटू H। देखिए ये 10 यहाँ पे आराम से कट होता है, ये 7 यहाँ पे आराम से कट होता है, ये 44 1 यहाँ पे होता है। सो अगेन H इज इक्वल टू 1 मीटर आपको आ जाता है, H इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इस तरीके से अगर मेन मकसद यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कसर में ले लेंगे। 10 क्यों नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ले लेंगे। नेक्स्ट जी, इसका उर्दू में नहीं, सवाल नहीं है, तो आप थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे होने की चांसेस है। इन ए हॉट वाटर हीटिंग system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and the diameter is 5 centimeter and the diameter is 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. यानी पानी गर्म करने का एक आला है जिसमें एक इस्तेमाल का पाइप जिसकी पैमाइश 28, जिसकी लंबाई 28 मीटर है और उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस, यानी पानी गर्म करने का जो सिस्टम है, जो निजाम है, उसमें उसका टोटल सरफेस कितना यहाँ पे पूछ रहा है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन में करके डालूंगा, फिर आप करके देखें जी। In a hot water heating system there is a cylindrical pipe. तो अगर आप ये देखे होंगे पहले के जो हीटर आते थे ना पानी गर्म करने के, तो उसमें एक कॉइल होती है सिलेंड्रिकल टेप, ये अभी भी होती है लेकिन वो ऐसा होती है कॉइल टेप राउंड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस सिलेंड्रिकल पाइप, इसकी जो लेंथ है, लेंथ 28 मीटर यहाँ पे दिया है, यहाँ से लेकर है। जो डायमीटर यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। पहली सोचने की बात, फर्स्ट आप क्या सोचेंगे, यूनिट्स के बारे में सोचेंगे। यूनिट सेम है तो खुश है, यूनिट सेम नहीं है तो दुख है, क्योंकि यूनिट्स को आप क्या करेंगे, सबसे पहला सेम कर लेंगे। यूनिट्स को पहला सेम, मीटर में है तो इसको मीटर में, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में। यहाँ पे आपकी मर्जी, ये 5 सेंटीमीटर है, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे आपकी मर्जी, दोनों को सेम बना लेना है बस। ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। तो यहाँ पे याद रखिए टोटल रेडिएटिंग सरफेस यानी सिर्फ ये पानी के कॉइल में सिर्फ ये इतना ही गर्म होता है, ये जो सरफेस ये गर्म होता है, ये गर्म नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तार वगैरह यहाँ पे आ गए होते हैं, या फिर ये यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की चीज होती है, आप देखे होंगे। तो सिर्फ ये रेडिएटिंग सरफेस यानी ये इतना ही यहाँ पे गर्म होता है। तो यहाँ पे टोटल रेडिएटिंग सरफेस से आप अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपका जवाब 100% वहां पे गलत होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो पानी गर्म करने का जो सिस्टम है उसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप में आप क्या होता है, कभी भी ये जो सरफेस है उतना ही गर्म होता है, ये गर्म नहीं होता वहां पे और नहीं ये गर्म होता है, ठीक है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस सिर्फ ये कर्व सरफेस वहां पे होता है, कर्व सरफेस CSA राउंड वाला ही गर्म होता है, ना ये गर्म होता है ना ये गर्म होता है। तो यहाँ पे पाइप अगर आता है, यहाँ प्लास्टिक की चीज होती है, यहाँ पे गर्म नहीं होता है। टोटल रीडिंग जहां से गर्मी निकलती है उसका सरफेस यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया पर सरफेस एरिया नहीं पूछा है, बगली सतह का रकबा पे नहीं पूछा है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस यानी वो जगह जहां जहां पे पानी गर्म होता है, तो वो सिर्फ CSA कर्व सरफेस एरिया बगली सतह में ही पानी गर्म वहां से होता है। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे निकल के आ गई। तो आप यहाँ पे लेंथ दिया है 28 मीटर दिया है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे एकदम आसानी से। तो इंटू यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। सो रेडियस इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। ऐसा भी अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल
सही होता है। ठीक है, 5/2। तो नेक्स्ट, अब या तो फिर आप रखना ऐसा चाहते हैं 2.5 सेंटीमीटर रख रहे हैं सर, अगर 2.5 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो आप ऐसा रखिए 25/10 सेंटीमीटर ऐसा रखिए, फिर इसे सॉल्व कीजिए। तो 5/2 भी चलता है या 25/10 भी चलता है। 25/10 कैसा है, 5/2 का हाफ 2.5, 2.5 को 25/10 लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी अगर लिखेंगे तो चलता है। तो CSE का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है 2πRH। तो यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू 22/7, ये तमाम चीजें कीजिए। लास्ट में आंसर आपका 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो ये होता है CSE, ये होता है CSE। ठीक है, CSE। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल पूरा मुकम्मल हो जाता है। तो नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पे देखिए, क्या तमाम का आंसर सही आ गया होगा। तो इसका उर्दू तर्जुमा थोड़ा भूल गया था मैं। The cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area pillar at the rate of 12.50 per meter square। यानी एक सुतून है, इस्तवानी नुमा सुतून, जिसका डायमीटर, जिसका कुतर 50 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसको पेंट करने के लिए एक अच्छा वर्ड क्या यूज करते हैं, जुबान का नहीं आ रहा, देखिए कौन सी साजी बोलते हैं जी। तो पेंट करने के लिए या कलर साजी के लिए कर सरफेस, बगली सतह को कलर साजी के लिए कितने रुपए, 12.50 रुपये हो। तो कुल खर्च मालूम कीजिए, कलर साजी का कुल खर्च मालूम कीजिए। जी, शुरू करेंगे। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर। इस्तवानी नुमा सुतून है जिसका कुतर 50 सेंटीमीटर और उसकी बुलंदी या ऊंचाई 3.5 मीटर। तो उस सुतून को बगली सतह पर रंग साजी के लिए कुल रकम मालूम करें। डायमीटर यहाँ पे दिया D इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हम क्या करना है, सर रेडियस मालूम करना है। सो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या दे, हाइट H 3.5 मीटर, 35/10 मीटर यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल है, सेंटीमीटर है यहाँ पे मीटर है, तो क्या करना है, इसे सेंटीमीटर में कर लेंगे सर। नहीं, यहाँ पे देखिए जो रुपये है 12.5 रुपये फी मुरब्बा मीटर के लिए, यानी पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि तमाम यहाँ पे यूनिट्स है, पूरी यूनिट्स यहाँ पे आपको मीटर में ही होना जरूरी है। तो डिवाइड बाय 100 मीटर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यहाँ पे होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर यहाँ पे होते हैं। तो 100 को इधर भेजिए, 1 सेंटीमीटर में 1/100, 1 मीटर में 1/100, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है।
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला CSC मालूम करना है, CSC ऑफ पिलर, ठीक, यानी सुतून का खमीदी सतह मालूम करना है। सो दैट इज 2 पाई आर एच। तो जल्द से जल्द मालूम कीजिए, 2 इंटू 22/7 आर। आर यहाँ पे क्या है, ये है 25/100। एच यहाँ पे 35/100 है, ठीक। यहाँ पे 7 1 जा 55/10 सर। 10, ओके। 7 1 जा 7 5 जा, यहाँ पे हो जाता। फिर आप क्या कीजिए, 5 1 जा 5 2 जा मत कीजिए, 5 1 जा 5 2 जा मत कीजिए, ऐसा ही रखिए इसे। अब क्या क्या करना है, 2 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में 1 2 3 0, यहाँ पे 3 0 रखिए, एकदम आसानी से आपको वहां पे आंसर मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे 5500 इसका आंसर आता है। 5500 डिवाइड बाय 1 2 3 3 zeros, ये 2 zeros, ये 2 zeros यहाँ पे आंसर होता है। 5.5 टोटल आंसर यहाँ पे 55/10 मीटर स्क्वायर यहाँ पे होता है, मीटर स्क्वायर। तो CSC कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकल के आ गया, CSC ऑफ पिलर यानी सुतून का खमीदा सतह रकबा, ये बगली सतह रकबा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको निकालना है, टोटल अमाउंट यानी कुल खर्च या कॉस्ट, रकम, दर का रकम, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोले, ये जो एरिया आता है 55 डिवाइड बाय 10, इसको हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट्स, अमाउंट यानी रकम से जरब करेंगे, कितना, 12.5 रुपये, 12.5। तो इसको हम क्या कर लेंगे जल्द से जल्द, तो 55/10 इंटू 21250 डिवाइड बाय 100, ये सिपर यहाँ पे कैंसिल। आप 125 को 55 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या बचता है, 55 इंटू 125 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 2 3 जीरो होता है। जीरो जब भी यहाँ पे नीचे दिखेंगे तो खुश होना है, आपको ऐसा रखना है, जस्ट ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है, 687 आ जाती है, डिवाइड बाय 1 2 3 1 2 3। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ेंगे, 3 हिस्सों को छोड़ेंगे, 1 2 3, यहाँ पे क्या रखना, 6, जी हाँ, एक एक जीरो यहाँ पे चला गया तो सिर्फ 2 बचे, 8 आता यहाँ पे सर, चला, यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 2, जी 2 हिस्सों को छोड़ना है, 6875 डिवाइड बाय 100, तो 2 डिजिट को छोड़ना, तो 68.75 रुपीज यहाँ पे लिखना है, सिंबल देना है, या तो रुपीज लिखना है या तो फिर आप रकम रुपये का लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट निकल के आ जाती है। तो इसमें कभी भी आपको इस चीज का ख्याल रहे कि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। तो उसका हिंट यहाँ पे देखना, पर मीटर स्क्वायर दिया है तो तमाम को जितने भी यूनिट्स हैं मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, या तो फिर आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को लेंगे, पूरे सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, लास्ट में फिर आप फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा वहां पे मुश्किल का काम होता है। तो स्टार्टिंग में आप मीटर में कन्वर्ट करें, एक कॉन्फिडेंस आपको वहां पे मिल जाता है। इसलिए नेक्स्ट आप थोड़ा लेवल को हाई बढ़ाते हुए जाएंगे, थोड़ा लेवल को बढ़ाते हुए आगे जाएंगे। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया and the total surface area of right circular cylinder is 1:2. Find the ratio between the height and the radius of the cylinder. यहाँ से फिर चलो उर्दू है, कुल सतही रकबा और बगी सतह रद्दी की निस्बत 1:2 है, बुलंदी और निस्फ उत्तर की निस्बत मालूम करें। इस्तवानी की स्टार्टिंग में आना था, एक इस्तवानी की, एक इस्तवाना का कुल सतही रकबा और बगली सतह का रकबा की निस्बत 1:2 है, बुलंदी और निस्फ उत्तर की
निस्बत मालूम करना, रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ दैट हाइट एंड द रेडियस, हाइट एंड द रेडियस। शुरू करेंगे। कर्व सरफेस एरिया CSA एंड टोटल सरफेस एरिया, इसका रेशियो यहाँ पे दिया है। द रेशियो बिटवीन, निस्बत किसकी किसके बीच में, कुल सतही रकबा TSA डिवाइडेड बाय CSA, इस तरीके से द रेशियो बिटवीन। जी, उर्दू में थोड़ा सवाल को चेंज कर ले। उर्दू में यहाँ पे पहले बगली सतह आना है, फिर बाद में कुल सतह आना। पहले बगली सतह आना, फिर बाद में कुल सतह आना। यहाँ पे मैंने कुल लिखा, बाद में बगली लिखा, लेकिन इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे CSA डिवाइडेड बाय TSA यहाँ पे हो जाता है। तो सवाल थोड़ा एक इस्तेमाल का, बगली सतह रकबा और कुल सतही रकबा, इसे यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे लाना। कितनी निस्बत है, 1/2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले तमाम मौजूद है। CSA का फॉर्मूला हमारे पास 2πRH डिवाइड बाय TSA का फॉर्मूला 2πR, R प्लस H यहाँ पे मौजूद है, इज इक्वल टू 1/2। तो खुशी के साथ ये जाता है, क्या बचता है यहाँ पे, H डिवाइड बाय R प्लस H इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 into H, 2H इज इक्वल टू R प्लस H इंटू 1, R प्लस H यहाँ पे हो जाता है। फिर H को इधर लेकर आएंगे, सो 2H में से एक H को माइनस करेंगे तो ये R बचता है। सो H इज इक्वल टू R बचता है। तो यहाँ पे रेशियो पूछा है, रेशियो, तो किसकी रेशियो पूछा है, बुलंदी। यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है, बुलंदी और निस्बत, हाइट एंड द रेडियस। तो हाइट को ऊपर रखना है और रेडियस को नीचे रखना है, यही चीज यहाँ पे थोड़ा। सो 1/1 यहाँ पे होता है। सो H is to R इज इक्वल टू 1:1 यहाँ पे आंसर निकल के आता है। जी, निस्बत किसकी पूछा वो देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं उर्दू का जो ट्रांसलेशन देखा था, तो वहां पे क्या था, TSA बस CSA था, तो उसके हिसाब से वो आंसर गलत होता है। तो रेशियोज यहाँ पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, 1:1 आंसर आता है। शुरू करेंगे, एक सवाल ले लेंगे भी, आज थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेंगे। The area of two right circular cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface areas. यानी दो कायम दायरे के निस्बतों की निस्बत 2:3 है और इनकी बुलंदियों की निस्बत 5:4 है। हमें तो सतहों की निस्बत मालूम करें। ये बगली सतहों की निस्बत यहाँ पे आपको मालूम करना। जी, ओके, देखिए रेशियोज दिया, दो रेशियोज, दो यहाँ पे रेडिया दिया, दो निस्बत यहाँ पे दिया है। सो एक को मैं लूंगा R1 और दूसरे को हम लेंगे R2। सो R1/R2 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, 2:3 है। नेक्स्ट हाइट बुलंदियां यहाँ पे दिया, तो एक को हम लेंगे H1 और दूसरे को लेंगे H2, ठीक, और H1 H2 यहाँ पे कितना 5/4, 5:4 इस तरीके से। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा, तो CSA1 डिवाइड बाय CSA2, CSA1 डिवाइड बाय CSA2। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 2π1 है तो R1 H1 डिवाइड बाय 2πR2 H2। तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, पाई की वैल्यू सेम रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, R1/R2 अलग होता है, फिर बाद में H1/H2 यहाँ पे अलग होता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज अलग है। सो R1/R2 2/3 है, सो H1/H2 5/4 है, तो टोटल दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 10/12 होता है, तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5/6। सो CS से 5:6, ये मल्टीपल चॉइस में आने के चांसेस है।
GPSTR और HSTR वालों के लिए, तो जो हमारे दूसरे एस्पिरेंट्स हैं तो वो भी एज ए नॉलेज के लिए देखें, तो नॉलेज आपको लेना जरूरी है। नेक्स्ट अगला सवाल ऐसा है कुछ है, आप इससे ट्राई कीजिए घर में। सवाल कुछ इस तरीके से, the radii of two cylinders are in the ratio, same सवाल, and their height, the heights are in the ratio, calculate the ratios of their chord surface area। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में है, मल्टीपल चॉइस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 10, 3 3 9, 9 10/9 करेंगे, या 10:9 यहाँ पे होता है। बात क्लियर हो गई। अगर ये डिस्क्रिप्टिव में पूछा है या 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो उसके लिए जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड से आप सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए जो मेथड यहाँ पे मैंने बताया उसको आप सॉल्व करें, यही मेथड से उसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर यहीं पे आता है, 5 2 10, 3 3 9, 10:9 यहाँ पे आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो एक अगला सवाल कुछ ले लेंगे। इसका उर्दू में सवाल मैं लिखना भूला, मैं लिख के डाल देता हूँ। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक कागज जो मुस्ततिलनुमा है, मुस्ततिलनुमा कागज 14 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर, is rolled its length and a cylinder is formed। उसको रोल करके या फिर इसको घुमा के क्या बनाता है, एक सिलेंडर बनाता है। फाइंड द CSA ऑफ सिलेंडर, उसका कर्व सरफेस एरिया या खमीरी सतह या बगली सतह मालूम करना है। एक रेक्टेंगुलर शीट जैसा शायद उस चीज में आपके सामने बताया था, यहाँ पे ये पेपर के जरिए बताया था, ठीक, याद होगा आपको, यही चीज यहाँ पे आया। देखिए CSA पूछ रहा है, तो CSA के लिए हम क्या करेंगे, L × B कर लेंगे, फ्रेंड दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम खत्म। तो उसके लिए फॉर्मूला हम तैयार किए थे, उस फॉर्मूले को लाएंगे। तो दैट इज CSA is equal to L × B। अगर एक मेटल शीट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड करके रोल करके एक स्तवाना बना रहे हैं, एक स्तवाना यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेंथ और ये हाइट हो जाती है। तो L × B इज नथिंग बट, इसका एरिया यहाँ पे क्या होता है, ये इसका CSA बनता है, इसका एरिया, इसका अगर शीट का एरिया यहाँ पे इसका CSA बनता है। तो आंसर मैं समझता हूँ, तो 44 × 20, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था CSA and TSA ऑफ सिलेंडर, CSA and TSA ऑफ सिलेंडर। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स आगे आएंगे। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट हम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखना, वो एक टिक में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी स्तवाने का हजम, स्तवाने का यहाँ पे हजम। उसके लिए सबसे पहला हम डायग्राम निकालेंगे। तो स्तवाने का हजम का मतलब यहाँ पे ये जो स्तवाना है इसके अंदर कितनी खाली जगह है, ठीक। तो इसके लिए अगेन डायग्राम में हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारी हाइट और इसको हम बोलेंगे निस्पुतर रेडियस। अब यहाँ पे वैल्यू v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई r स्क्वायर इंटू h। ये बात क्लियर हो गई, पाई r स्क्वायर इंटू h। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आते हैं देखिए, एक
जैसे कि हम CSA में देखे थे, उससे 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले निकाले थे, यहाँ पे भी 2 फॉर्मूले निकालने की कोशिश करें। जी देखिए, इसके अंदर कितनी खाली जगह है वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पाई स्क्वायर जो है, पाई स्क्वायर क्या है, ये पाई स्क्वायर जो है, ये ऊपर वाला या तो नीचे वाला, उसका यहाँ पे ये रकबा है, तो इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल, या फिर बोलेंगे एरिया ऑफ बेस, बोलेंगे एरिया ऑफ बेस। so that is circle, circle area of base, base है ना जिस पर लिखा है, into height, height यानी उर्दू में ऐसा बोलेंगे कायदे का रकबा, कायदे का रकबा, ठीक है, जरब बुलंदी, तभी जाकर यहाँ पे क्या आती है, हजम आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया फॉर्मूला यहाँ पे बन के निकल जाता है। कभी कभार एग्जाम में क्या देता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर देता है एंड वॉल्यूम देता है, और देखिए हाइट पूछता है, या फिर एरिया ऑफ बेस देता है, हाइट देता है, वॉल्यूम पूछता है। ऐसे सवाल मैं समझता हूँ हमारे जो टीईटी में बहुत बार आए हैं, बहुत बार। जस्ट वहां पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, और ये दोनों सेकंड फॉर्मूला। शुरू करेंगे एग्जांपल यहाँ पे लेके, फिर आगे हम फिर मखरूज की तरफ बढ़ेंगे। पहले एग्जांपल बहुत ही सिंपल और आसान है, जो हमारे PSTR और जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले सवाल एकदम आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज, बहुत ही सिंपल दिया है, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट भी दोनों भी सेम है, और कौन सी भी यहाँ पे चीज को छुपा के नहीं रखा है, एकदम दिया है। सो वैल्यूम पूछ रहा है, तो V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इंटू H। सो पाई की वैल्यू 22/7, R यहाँ पे R स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे 7 इंटू 7 कर लेंगे, मतलब R स्क्वायर है तो R को हम 2 बार लिखेंगे, कितने 2 बार, R स्क्वायर है तो 2 बार, R क्यूब होता तो 3 बार हम लिखते हैं, 7 7 7। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार इंटू H 15 जैसा वैसा रखेंगे, तो ये 7 यहाँ पे कैंसिल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए और इसका आंसर यहाँ पे कितना आता है, 2310 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आपको रखना है, दैट इज वैल्यू 230। ठीक, 230। अब सेकंड सवाल, जैसा कि भी आपके सामने बताया था, the area of base of a right circular cylinder is 154 centimeter square and the height is 15 centimeter. Find the volume of the cylinder. यानी एक कायम दायरे इस्तेमानी का कायदा का रकबा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और बुलंदी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस्तेमानी का हजम मालूम करें, इस्तेमानी का हजम यहाँ पे आपको मालूम करें। बहुत सिंपल सवाल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो काम खत्म हो जाता है, जैसे कि भी बताया था। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यहाँ पे दिया कितना, कायदे का रकबा 154 और बुलंदी 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इसका जवाब यहाँ पे बताता हूँ, देखिए 2310 भी इसका जवाब ही आता है, 2310 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे V। ठीक, तो एकदम आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा हिंट आपको मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, the radius and the height of the cylinder are in the ratio 5:7 and its volume is 550 centimeter cube. Find the radius, यानी आप क्या बोल रहे हैं, इस्तेमाल की निस्बत और बुलंदी की निस्बत 5/7 हजम 550 सेंटीमीटर क्यूब हो तो निस्बत मालूम करें। एक चीज
दो चीज को छुपा के रखा है। इस्तेमाल का निस्बत भी दिया है और बुलंदी भी दिया है, लेकिन निस्बत में दिया है और हजम भी दिया है। निस्बत पूछ रहा है। शुरू कर लेंगे। रेडियस आर इस टू एच, हाइट दोनों की है निस्बत 5:7 यहाँ पे दी। यानी इसका मतलब जो रेडियस है वो 5x है और जो हाइट है वो 7x है। ये चीज आपको मैं बार बार समझाया हूँ, तो इसका आप ख्याल रखें। ठीक, सो नेक्स्ट वैल्यू v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो वैल्यू में यहाँ पे दिया है v इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ पाई 0 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर जो है यहाँ पे 5x इंटू 5x, ये आ रहा है 5x इंटू 5x इंटू एच जो है यहाँ पे 7x। तो 7 कैंसर, 11 दूनी 22, 11 5 55, 0 5 एकम 5, 5 10 50, फिर 5 1 5 5 2 10, ये दो कैंसल। सो यहाँ पे टोटली सभी यहाँ पे चले जाते हैं। सो 1 इज इक्वल टू x इंटू x यानी x क्यूब होता है। तो 1 को हम 1 क्यूब लिखते हैं। सो x क्यूब, ये क्यूब यहाँ पे चला जाता है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आता है। तो रेडियस पूछ रहा है, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे लिखिए, r इज इक्वल टू ने क्या लिया था, पाई x यहाँ पे लिए थे। सो पाई इंटू x, सो पाई इंटू 1 इज नथिंग बट पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट उत्तर यहाँ पे पूछा, तो r इज इक्वल टू पाई x रखना है। तो r इज इक्वल टू पाई इंटू 1 कर देना, पाई इंटू 1। जी चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल देखिए, the circumference of base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? PSTR जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी यहाँ पे जरा गौर से देखें। The circumference of base of cylindrical vessel 132, यानी यहाँ पे क्या दिया है, सिलेंडर है, इसका जो बेस सर्कल है, तो circumference, so that is c is equal to 132 सेंटीमीटर। तो c circumference का फॉर्मूला 2 पाई r, so 132। सो हाइट यहाँ पे दिया है h इज इक्वल, यहाँ पे रेडियस निकालेंगे सबसे पहला। सो 2 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू r इज इक्वल टू 132। तो इसको हम डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2 6 जा, फिर यहाँ पे 1 2 6 जा जी, 22 1 जा 22 3 जा, so r by 7 is equal to 3, so r is equal to 21 सेंटीमीटर। r is equal to 21 सेंटीमीटर। तो r यहाँ पे मिल गए, s की वैल्यूज दी गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना, 25 सेंटीमीटर। सो h is equal to 25 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला v is equal to पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई r स्क्वायर इंटू h। सो 22/7 इंटू r की वैल्यू यहाँ पे 21 दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है h 25, 7 1 जा 7 3 जा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर आएगा 3460 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देखें। सो अब यहाँ पे क्या पूछा है, लीटर्स, अगर सवाल में देखेंगे कितना पानी समा सकता है, यहाँ पे कितने लीटर पानी यहाँ पे समा सकता है।
कितना लीटर पानी समा सकता है। तो लीटर में है, तो एक चीज इससे पहले मैं आपको बार बार समझाया था, तो उसको क्या करना है। सो 1 लीटर यहाँ पे कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर यहाँ पे होता। सो V इज इक्वल टू 34650 डिवाइड बाय यूनिट क्या है। सो 1 2 3 LTR लीटर। सो V इज इक्वल टू ये 0 कैंसिल, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 34.65 लीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर निकल गया था। नेक्स्ट अगला सवाल इस पर देखें। देखिए यहाँ पे अगला सवाल। The radii of 2 cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in 5:3 ratio of their volumes। यानी दो स्तवानों की निस्बत 2:3 और इनकी बुलंदियों की निस्बत 5:3 इनके हजमों की निस्बत या हजम की निस्बत मालूम करें। यहाँ पे आप अगर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 5 2 10 3 ऐसा करेंगे तो आप आंसर वहां पे गलत होता है। ठीक है, क्यों? हजम का फार्मूला अलग है हमारा। आप ऐसा कर सकते हैं, रेडिया इसको 4 और 9 4 फिर इसे मल्टीप्लाई 4 5 20 फिर यहाँ पे 9 3 27 ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके जवाब देंगे तो ये हजम का फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अगर सवाल आए तो ऐसा लिखना है। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 यहाँ पे है, सो 2/3। सो नेक्स्ट H1/H2 यहाँ पे दिया है, H1/H2 5/3। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है जी, V1/V2 पूछ रहा है। तो दैट इज पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर H2। ये पाई पाई के आंसर। तो यहाँ पे अलग से लिखेंगे R1/R2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे H1/H2 को सेपरेट कर लेंगे। तो R1/R2 यहाँ पे 2/3 फिर इसका स्क्वायर H1/H2 5/3। सो नेक्स्ट यहाँ पे 4/9 इंटू 5/3 सो 20 डिवाइड बाय 27। सो रेशियो 20:2 और 27 यहाँ पे निकल के आ जाता है 20:27। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल है, बहुत ही जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाले हैं सवाल, और एक 2 3 सवाल है। तो खत्म कर ले कल से अगर सवाल तो एक और ये लेंगे मखरूत। सवाल देखिए यहाँ पे, सवाल लिखें। If the radius of cylinder is double and height remains same, then the value। अगर रेडियस को डबल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और बुलंदी को ऐसे ही रख दें या बुलंदी को वही रहेगी, वही रहे तो कितने टाइम्स ABCD यहाँ पे डबल होगा, दुगना होगा, निस्बत उसका हजम दुगना होता है या आधा होता है, वही रहेगा या फिर 4 गुना। तो रेडियस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को हम बढ़ा रहे हैं R से और हाइट को ऐसा रखना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। तो ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे
ये दूसरा मालूम करेंगे आर बढ़ाने के बाद। आर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2r यहाँ पे कर ले रहा है, 2r स्क्वायर इंटू एच। सो इसे v1 लेता हूँ, इसको v2 लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे r चेंज हुआ तो v2 होता है। सो पाई 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, फिर r का स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, देखिए 4 को इधर लेकर आता हूँ, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर v1, तो v1 होता है, मतलब v2 नया वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, 4 टाइम्स होता है, 4 गुना यहाँ पे होता है। कब, अगर हम निष्पत्तर को दुगुना करेंगे तो उसका हजम जो है 4 गुना यहाँ पे बढ़ता है। कब, और कंडीशन यहाँ पे हाइट जो है उसकी सेम टू सेम वही रहेगी, सेम वैसा ही रहेगी, तो तभी यहाँ पे इसका हजम क्या 4 गुना होता है। तो ऐसे सवाल पहले किसमें आते थे, एचएसटीआर में आते। तो अब नेक्स्ट ऐसा ही सवाल यहाँ पे देख लेंगे। टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स have their height in the ratio, have their heights in the ratio 1:2. The ratio of radii is, यानी दो दायरी सवाने के हजम मसावी हैं, इनकी बुलंदियों की निस्बत 1:2 हो तो निस्पतरों की निस्बत मालूम करो। निस्पतरों की निस्बत, तो हजम यहाँ पे सेम है, सो v1, दोनों हजम यहाँ पे सेम है, v1 v2, ठीक, दोनों हजम सेम है, लेकिन बुलंदियों की निस्बत क्या है, हाइट h1 by h2, हाइट दिया है 1/2। अब v1 by v2 का फॉर्मूला यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। तो ये पाई का आंसर। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे इसको सेंड कीजिए, सो r1 by r2 स्क्वायर, सो यहाँ पे h2 by h1 होता है, h2 by h1, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है, h1 by h2, तो इसे क्या करें, h2 by h1 करके देखें, तो क्या होता है 2/1 होता है। अगर इसको भी उल्टा कर रहे हैं तो इसको उल्टा करना, सो r1 by r2 स्क्वायर इज इक्वल टू h2 by h1, यहाँ पे 2/1 होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, रेडियस निकालना है तो स्क्वायर इधर भेज दे, मुरब्बा r1 by r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, तो यहाँ पे क्या होता है r1 by r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होता है, तो रेशियोज यहाँ पे r1 is to r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 is to 1, यहाँ पे आंसर निकल के आता है। यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखें, h2 by h1 है, अगर आप डायरेक्ट 1/2 लेंगे तो आपका जवाब ऐसा आता है 1:√2 होता है। ये भी यहाँ पे ऑप्शन में है, देखिए ये भी है, ये भी है, दोनों भी है, तो r1 by r2 ही करना है आपको, r1 by r2 ही करना है, तो r1 by r2 करना है बोले तो h2 by h1, तो इसको h1 by h2 इतना आ गया तो इसको उल्टा कर लें। अगर इसको उल्टा करना है तो इसको भी हम उल्टा, यानी ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, h2 by h1। सो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, थोड़े छोटे हैं, फिर बाद में जब पूरे कंप्लीट होते हैं फिर से ये आपको आने वाले हैं। चलिए ये आखिरी सवाल है इसका, फिर हम मखरूज के थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, आखिरी और एक दो सवाल। स्क्रीनिंग क्या हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, या फिर आवाज वगैरह क्लियर है मेरी? जी बोल सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आपको जाहिर करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है मैं अकेला ही यहाँ पे बयान करते बैठता हूँ। सर जी बोलिए। सर आयशा पटेल मैडम का दूसरा सर स्क्रीन, आपका छोटा स्क्रीन आ गया सर, क्या पिन हुआ क्या सर?
नहीं, आप क्या किए मैडम, आयशा पटेल मैडम को आप शायद पिन किए हैं वहां पे, आप जाके चेक कीजिए आयशा पटेल मैडम का, तो वहां पे हो चेक गया। कीजिए, 3 डॉट्स क्लिक कीजिए वहां पे शायद आप पिन किए होंगे उनको। अब सभी को आयशा पटेल मैडम का दिखा, से पिन करें सर आपके इसको तो फिर अगेन प्ले होगा। हाँ मैं पिन नहीं किया मैडम, मैं मेरा यहाँ पे सिर्फ मेरा ही दिखा रहा है, अगर ऐसा दिखा रहा तो मैडम का वहाँ पे स्क्रीन सामने आता, शायद मैडम ने वहीं पे, मैडम आप किनको करते हैं वो उनका स्क्रीन आपको दिखाता। जी देखिए चेक कीजिए मैडम, आप देखिए, आप क्लियर है सर आप? क्योंकि इतनी देर तक मैडम का स्क्रीन आ रहा था वहाँ पे। चलिए, if the sum of the radius of the base and the height of the solid cylinder is 37 meter and the total surface area is cylinder and the total surface area of cylinder is 1628 meter square, then its volume is, एक तो स्थानी बुलंदी और निस्पतर का मजमुआ 37 मीटर है, कुल सतही रकबा 1628 मीटर स्क्वायर हो, तो हजम मालूम करें। जी यहाँ पे क्या दिया है, पहली कंडीशन सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट r प्लस एच यहाँ पे दिया है, कितना है, 37, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 1628 1628 1628। वहां पे क्या पूछ रहा है, वहां पे पूछ रहा है वैल्यूम, v पूछ रहा है, v इज इक्वल टू मालूम करना है, तो इसके लिए ना रेडियस है ना हाइट, तो सबसे पहला टीएससी जो दिया है, एक छोटा सा रास्ता यहाँ पे बना के दिया, उसको यूज करता है, तो 2 पाई आर आर प्लस एच इज इक्वल टू 1628। यहाँ पे देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर मालूम करना, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे दी आर प्लस एच 37, बड़ी खुशी हुई ये देख के, ठीक है, क्योंकि आर प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, सो 1628 यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ जाता है। फिर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 का फर्स्ट अप्लाई कीजिए, 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, ठीक, फिर आप चाहे तो फिर अगेन 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 0 2 7 जा, फिर 11 1 जा, so 11 3 जा, so 37, ये 37 कैंसल है यहाँ पे, so r इज इक्वल टू 7 आता है, देखिए आप थोड़ा करके देखिए, अगर यहाँ पे कहीं पर भी गड़बड़ हो तो कुछ, तो r यहाँ पे वैल्यू आ गई, एच निकालना है क्योंकि वैल्यू में r भी है एच भी है, तो r प्लस एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, और 37, सो r की वैल्यू 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37, सो एच इज इक्वल टू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आता है, या मीटर, 30 मीटर। सो नेक्स्ट वैल्यू निकालना है, सो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू एच 30 है, 30 लिखेंगे, सो 7 7 कैंसल, सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 7 इंटू 30, सो 21 2 10 इंटू 22 कर लेंगे, तो 22 इंटू 2 10, फिर बाद में 22 1 से 22 2 2 22 44 44 में फिर 246 फिर सी एज इट इज, तो ये यहाँ पे मीटर क्यूब यहाँ पे रखेंगे जी, तो ये यहाँ पे इसका आंसर
कंप्लीट हो जाता है। तो आखिरी सवाल ये क्लियर करके फिर हम मखरूज की तरफ बढ़ेंगे, कोन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन फॉर सिलेंडर। मखरूज का थोड़ा हम बेसिक नॉलेज चेक करते हुए फिर हम कल की क्लास में मखरूज कुर्रा और निस्फुर्रा कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, क्योंकि मखरूज थोड़ा एज कम्पेयर टू इससे थोड़ा ज्यादा है। जी देखिए यहाँ पे, the height of cylinder equals to circumference of the cylinder in terms of h, what is the volume of the cylinder। ये HSTR वॉल्यूम के लिए स्तवानी की बुलंदी और उसकी मुहित की मसावी है। स्तवानी का हजम h के लिहाज से होगी। स्तवानी का हजम में h आना है, बोल रहा हजम में h आना है, वैसा आप एडजस्ट करें, वैसा फॉर्मूला बनाए। एक्चुअली मल्टीपल चॉइस था, शायद मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। देखिए सरकमफ्रेंस में c इज इक्वल टू यहाँ पे h बोल रहा है, सो 2 पाई r h, 2 पाई r इज इक्वल टू h यहाँ पे होता है। सो मुझे h आना है, बोल रहा है वॉल्यूम में h आना है, तो r के लिए एडजस्ट कीजिए, r इज इक्वल टू h बाय 2 पाई निकालें, r की वैल्यू निकालें, इससे बात क्लियर हो गई। यहाँ पे h इसलिए लिया हूं क्योंकि वहां पे बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ h वहां पे आना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। सो यहाँ पे तमाम वैल्यूज रखिए, पाई r की वैल्यू h बाय 2 पाई, फिर यहाँ पे स्क्वायर, फिर s जैसा है वैसा यहाँ पे रख दें। सो पाई इंटू, अब सेपरेट कर लें इसको, h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे पाई का स्क्वायर इंटू यहाँ पे h। सो यहाँ पे एक पाई है, एक पाई यहाँ पे कैंसिल होता है। सो h इंटू h क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई, इसका आंसर यहाँ पे निकल के आता है। h क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हमारा इन टर्म्स ऑफ h, जहां पे h आया है। अगर इन टर्म्स ऑफ r पूछता तो h की जगह r की वैल्यू रख देते, यहाँ पे h निकाल के 2 पाई r रख देते, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ क्या पूछ रहा है, उसको वहां पे हम थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिलेंडर का टॉपिक आज क्लोज होता है। अब नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं, और एक 5 से 10 मिनट थोड़ा बेसिक बता करके क्लास को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। फिर कल की क्लास में हम कोन, और फिर अगर हो सका तो हेमिस्फीयर, स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों बिल्डिंग। जी देखिए यहाँ पे कोन के रिलेटेड, कोन इसे उर्दू में बोलते हैं मखरूज। तो फॉर्मूलेज आपको दे दूंगा बस यहाँ पे। ये है कोन, इसका जो बुलंदी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं हाइट, बुलंदी, ऊंचाई। और ये जो है, ये है स्लैंट हाइट, ये है स्लैंट हाइट। और एक बात याद रखिए, कोन में ऑलवेज दैट स्लैंट हाइट इज ग्रेटर देन द हाइट, इस बात का ख्याल रखें। यानी ये जो इसी उर्दू में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ ऊंचाई भी बोलते हैं या फिर बुलंदी भी बोलते हैं। कोन में क्या होता है पता है, जो तिरछी ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है, तो वो बड़ी होती है किससे, h से। तो कभी भी ये जो झुकी हुई, इसीलिए बोलते हैं तिरछी। अगर हम इसको सीधा करें, ये ऐसा है, अगर हम इसको ऐसा सीधा करें तो ये हाइट से ज्यादा बड़ी हो जाती है, हाइट से ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे,
इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस, निस्पता। बात क्लियर। अब इसके 3 फॉर्मूले इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए CSA एकदम आसान है, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल यानी यल से मुराद यहाँ पे तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हेड। ठीक, सो यहाँ पे लिख देता हूँ CSA इज पाई आर एल। तो TSA आपको लिखना है, तो एक बार थोड़ा डायग्राम डाल देता हूँ तो और भी अच्छे से समझ में आता है। TSA, तो TSA कभी भी क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया अपर पार्ट, एरिया ऑफ लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट यहाँ पे क्या है, अपर पार्ट यहाँ पे पॉइंट है, द पॉइंट हैज नो एरिया, याद रखिए पॉइंट के पास कोई भी यहाँ पे रकबा वगैरह नहीं होता है, तो उसके लिए पॉइंट हैज नो एरिया, सो ओनली वी हैव दैट लोअर पार्ट या फिर बेस एरिया, यही एक यहाँ पे होता है। सो दैट CSA प्लस दैट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सो CSA यहाँ पे पाई आर एल होता है और फिर यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे, पाई आर को यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या बचता है यल प्लस यहाँ पे एक आर बाहर गया, एक आर यहाँ पे अंदर बचता है। तो TSA टोटली यहाँ पे इस तरीके से निकल के आता है, TSA पाई आर यल, जी पाई आर, आर प्लस यल, आर प्लस यल ऐसा लिखेंगे या यल प्लस आर लिखेंगे, तो TSA यहाँ पे मुकम्मल होता है, TSA। अब साथ ही साथ थोड़ा इस डायग्राम पर गौर करेंगे और एक बार यहाँ पे समझने के लिए डायग्राम बनाता हूँ। देखिए इसलिए यहाँ पे बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि एक चीज छिपी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे हाइट, और इसको क्या बोलेंगे स्लैंट हाइट। ये जो है रेडियस, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता, देखिए ये है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम बोलते हैं रूह मखरूत की, कौन की। यहाँ से क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट करके पूछता है, ऐसा ट्विस्ट करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ये है हमारा राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का एक फॉर्मूला आपको मैं बताया था, इस सामने वाला हाइपोटेनस दैट यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो या फिर यल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आता। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कितना छोटा आपको लग रहा है, अगर आप जैसा आगे बढ़ेंगे उतना बड़ा, उतना अहम पार्ट है इसका, उतना अहम रोल है। ठीक, जितना हम इसको हल्के में ले रहे हैं या अगर हल्के में लेंगे तो इतना ज्यादा ही वजन हो जाता है, क्योंकि सवाल में कभी ये देखिए ये नहीं देता है। यहाँ पे देखिए ये इसी तरीके से CSA फॉर्मूला कभी कभी ऐसा पूछता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऐसा पूछता, देखिए पाई आर एल की जगह ये पूछता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही, क्यों एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये भी CSA फॉर्मूला सही है। कभी कभार अगर एग्जाम में आ रहा है ऐसा तो ये भी याद रखिए, ये भी याद। तो CSA पाई आर एच स्क्वायर प्लस आर की बात करें, ये पाई आर एल भी सही है, एल की जगह अगर ये भी रखें तो ये भी सही है। मल्टीपल चॉइस में अगर पूछा तो इसको भी आप कर सकते हैं जी। तो ये स्टार्टिंग के बेसिक था, यहाँ पे बताने की मैंने कोशिश की है। तो नेक्स्ट अगला जो पार्ट है इसकी एग्जांपल्स हैं, तो कल इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको लेकर आएंगे। तो थोड़े एग्जांपल्स इसके ज्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे यल आने की वजह से बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं, यल का एक फार्मूले की वजह से। तो कल इंशाल्लाह हम इसको पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी।
किसी को अगर कुछ पूछना है या बताना है, बोलना है तो बोल सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे।